नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ के सरगुजा इलाके में परसों एक घटना हुई है, रात को हुई, कल वो रोशनी में आई, कल उसकी जानकारी आती चली गई और आज पूरा पिक्चर साफ हुआ है। हुआ ये कि बलरामपुर रामानुजगंज जिला है, उस जिले में कुसमी के इलाके में एक जगह कहीं बॉक्साइट की तस्करी हो रही है, ऐसी चर्चा थी। पूरे छत्तीसगढ़ से ही खनिजों की तस्करी होती है और ये जो इलाका मैं कह रहा हूँ सरगुजा का, ये छत्तीसगढ़, यूपी और झारखंड, इसके बॉर्डर का इलाका है। ये लोगों का कहना है, मैं नहीं जानता, और कोई आज का नहीं है, ये बरसों से कहना है लोगों का। इस इलाके से 10,000 ट्रक रेत रोज छत्तीसगढ़ के बाहर जाती है, ऐसा लोगों का कहना है, मैं नहीं जानता। हो सकता है 100 ट्रक जाती हो सकता है 1000 ट्रक जाती हो। लोग इतने बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं इस रेत तस्करी के पीछे कि मैं डर जाता हूँ, सहम जाता हूँ। मैं बिना सबूत उतने बड़े नाम ले नहीं सकता। ये भी आज की बात नहीं है, पिछले बरसों से चले आ रही बात है। पूरे प्रदेश से रेत की तस्करी होती है। जानकार लोगों का कहना है कि यहाँ से रेत मुंबई तक जाती है। तो बॉक्साइट की तस्करी हो रही है, ऐसा खबर में आया है कि बॉक्साइट की तस्करी हो रही है। यह पता लगने पर वहाँ के एसडीएम, कुसमी के एसडीएम करुण डहरिया, ये वहाँ पहुँचे अपने निजी साथियों के साथ। रात में बॉक्साइट की तस्करी रोकने रात में पहुंचे निजी साथियों के साथ, पुलिस नहीं थी साथ में। कोई एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तस्करी रोकने जा रहा है निजी साथियों के साथ। पुलिस नहीं ले जा रहा है, खनिज अफसर को नहीं ले जा रहा है। साथ में कौन है? भाजपा के एक युवा नेता अजय प्रताप सिंह उर्फ विक्की सिंह। ताकतवर लोगों के ऐसे 2-2 नाम रहते हैं सब जगह, जो गरीब रहते हैं उसके एक एक नाम रहते हैं। वहां के भाजपा युवा नेता अजय प्रताप सिंह उर्फ विक्की सिंह, एक कोई सुदीप यादव, एक कोई मंजीत यादव, और एसडीएम, बड़े ही समर्पित एसडीएम है, बहुत समर्पित एसडीएम है। तस्करी रोकने के लिए जा रहे हैं बिना पुलिस के, निजी लोगों को लेकर, और अपने खेत से कुछ सिंचाई विंचाई करके जो लोग लौट रहे थे किसान, उनको रास्ते में पकड़ा, पूछताछ की और उनको मारा तो इतना मारा कि उसमें एक व्यक्ति मर गया। 62 साल का है, आदिवासी है, राम नरेश राम, 62 साल का मर गया। और मारा किसने? जो एसडीएम के साथ जो मवाली वहां गए थे, निजी मवाली थे, उन्होंने और एसडीएम ने लाठियों से और रॉड से मारा लोगों को। अभी तक हम लोग पढ़ते थे निगरानी शुदा बदमाश, कहीं के कोई शराब तस्कर, गांजा तस्कर, ये लोग मारपीट करते हैं। कोई जेल से छूट के आया, कोई जमानत पर, वो मर्डर करता है। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत अरसा गुजार चुका हूँ अखबार नवीसी में। मैंने अभी तक एसडीएम ने लाठी और रॉड से मार के किसी का कत्ल कर दिया हूँ। मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ तो छोटा सा है, अभी 25 साल का है। अविभाजित मध्य प्रदेश में भी कुछ अरसा मेरी जिंदगी गुजरी है अखबार नवीसी में, शायद 25 साल। पूरे हिंदुस्तान की खबरों को मैं देखते आ रहा हूं करीब 50 साल से। मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि कोई मजिस्ट्रेट जो है, कोई सब डिवीजन मजिस्ट्रेट जो है, लाठी और रॉड से मार के किसी का कत्ल कर दे। मैंने तो ऐसा भी आम तौर पर नहीं पढ़ा है
कि अपनी पुलिस फोर्स को लिए बिना कोई एसडीएम छापा मारने जाए। मैंने ऐसा भी आमतौर पे नहीं पढ़ा है कि निजी मवालियों को लेके जाए, वहां पे गैर सरकारी लोगों को लेके जाए। और ये लोग एक थार गाड़ी में थे। थार गाड़ी समझते हैं ना, हरियाणा के डीजीपी ने अभी कहा है बुलेट मोटरसाइकिल और थार गाड़ी ये जो है ये गुंडे मवाली इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा है, मैं नहीं जानता, उन्होंने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है, कैमरे पे कहा है। वही वाली थार गाड़ी में थे ये लोग। नाम है भाजपा युवा नेता का अजय प्रताप सिंह उर्फ विक्की सिंह। मैंने ढूंढने की कोशिश की कि ये सचमुच ही भाजपा का है या नहीं है, तो अलग अलग कई अखबारों में, कई वेबसाइट ने, सब ने लिखा है। एक ने भाजपा नेता लिखा है, एक ने बीजेपी लीडर लिखा है, एक ने पूर्व भाजयुमो मंडल अध्यक्ष लिखा है, भाजपा युवा नेता लिखा है, जगह जगह लिखा है। मरने वाले का नाम राम नरेश राम है। मैं सोचता हूं माँ बाप ने कितना अच्छा नाम रखा होगा, उसमें दो दो बार राम आता है। मेरे पिता राम भक्त थे, मैं तो नहीं सीख पाया भक्ति किसी की भी, सिवाय सच के और इंसानियत के मैं नहीं सीख पाया कोई भक्ति। लेकिन राम के ऊपर मेरे पिता की बड़ी आस्था थी। मैं सोचता हूँ कि उन्होंने अगर ये खबर आज पढ़ी होती कि राम नरेश राम 62 साल के बुजुर्ग आदिवासी किसान को लाठियों से और रॉड से पीट पीट कर मार डाला, तो उनको बहुत तकलीफ होती मेरे पिता को। मैं नहीं जानता हूं कि अभी 21वीं सदी के इस चौथाई सदी निकल जाने के बाद के जो राम भक्त हैं उनको इसमें कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन मैं इसको अनदेखा नहीं कर पाता हूं। मैं देखने की कोशिश करता हूं कि मरने वाले कौन है, मारने वाले कौन है। तो मैं देखता हूं कि जिसको मारा गया है, मार डाला गया है, आदिवासी है, बुजुर्ग है, किसान है, गरीब भी है। आपने मार डाला उसको, जो भी होगा। मैं कहता हूं, बहस के लिए मैं कह लेता हूं कि आपने जो फर्जी कहानी गढ़ी है कि बॉक्साइट की तस्करी रोकने गए थे, कौन एसडीएम इतना समर्पित हो गया है विश्व में जो बॉक्साइट की तस्करी रोकने के लिए बिना पुलिस को लेके जाए और निजी मवालियों को, हत्यारों को लेके जाए? कौन एसडीएम हो गया है इतना समर्पित? उसको तो फिर जेल से रिहा करके उसको तो कोई एक आध पदक उदक कुछ देना चाहिए। तो मैं बड़ा हैरान हूं इस घटना को लेकर। उधर बड़ा बवाल चल रहा है। मुख्यमंत्री ने बड़े मुआवजे की घोषणा की है, 10 लाख रुपए की। मजिस्ट्रेट से इंक्वायरी करवाने की घोषणा भी की है, लेकिन वो मजिस्ट्रेट होते कौन है? ये हत्यारा जो पकड़ाया है एसडीएम, इसी के बराबरी के होते हैं मजिस्ट्रेट। और कोई मजिस्ट्रेट आप ऐसा मत समझिएगा कि हाई कोर्ट से आते हैं। ये कलेक्टर के माथत काम करने वाले जो डिप्टी कलेक्टर रहते हैं वही मजिस्ट्रेट रहते हैं, जांच करने वाले। और लोग आमतौर पर मान के चलते हैं कि ये सब जांच जो है जैसा कलेक्टर साहब करते हैं वैसा हो जाता है, बाकी तो छोड़ दीजिए ऊपर के लोगों को। तो किस तरह का कत्ल है ये, किस तरह का प्रदेश हो गया है? एक एसडीएम डिप्टी कलेक्टर रैंक का होता है, ये लाठी रॉड से खुद मार रहा है, खुद हत्या कर रहा है। तुम किस तरह का तस्करी रोक रहे हो? मैं कहता हूं वो पेशेवर बॉक्साइट तस्कर है, मैं मान लेता हूं, राम नरेश राम। तो भी उसका कत्ल करने का तुमको क्या हक है? उसको लाठी से, रॉड से मारने का तुमको क्या हक है? और तुमको मवालियों को साथ लेके, हत्यारों के साथ निजी गाड़ी थार लेके जाने का क्या हक है? क्या हक है तुमको? कौन होते हो तुम इस तरह से जाने वाले, निजी गाड़ी में घूमने वाले? क्यों गए तुम निजी गाड़ी में? तुम्हारी नीयत क्या थी? क्यों मवालियों को लेके गए? क्यों पुलिस को लेके नहीं गए? क्यों माइनिंग ऑफिसर तुम्हारे साथ में नहीं था? ये सब उसी करप्शन का, उसी गुंडागर्दी का, सरकारी गुंडागर्दी का हिस्सा है जिसके तहत पूरे प्रदेश में बरसों से खनिजों की तस्करी हो रही है।
ये नया नहीं है। मैं आपको बतला देता हूँ, पिछली अभी भूपेश बघेल इसकी निंदा कर रहे हैं, इस हत्या की। करना चाहिए, मैं भी कर रहा हूँ निंदा, मैं उनसे असहमत नहीं हूँ। लेकिन ये हौसला आया कहाँ से? ये 5 साल का कांग्रेस का जो राज था, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, रेत की एक एक खदान से तस्करी होती थी, अवैध खुदाई होती थी, अवैध रेत निकासी होती थी। नेता जो हैं या उनके परिवार के लोग उसमें भागीदार, गुंडागर्दी से बनाए जाते थे अघोषित, इतना पैसा देना पड़ेगा। ये देखा हुआ है मेरे दोस्त हैं जिनकी खदानें थी, उनको देना पड़ा था पैसा ऐसे लोगों को। वो जारी है अभी भी, मैं कह रहा हूँ आपसे, अभी भी जारी है, कुछ बदला नहीं है। अब ये नया और हो गया। मुझको लगता है कि ये सरकार के लिए, सत्तारूढ़ पार्टी के लिए कुछ शर्मिंदगी की बात भी होगी कि सरकार का एक एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, जिसको एक सब डिवीजन के ऊपर दंडाधिकारी अधिकार दे के बैठाया गया, वो जेल भेज सकता है लोगों को। खुद जेल गया है 10 बजे, 10:30 बजे रात को, जज सो गए थे, उनको उठा के कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेजा गया। कहीं सुना है आपने कि मजिस्ट्रेट जाके हत्या करे, रॉड और लाठी मार के खुद मारा है? ऐसा नहीं कि केवल भाड़े के हत्यारे लेके गया, उनको पिटवा दिया, मरवा दिया। किसको हक है किसी को मारने का? ये जो मवाली थार गाड़ी में वहां गए थे, अभी साबित हो जाएगा सब कौन किस पार्टी के हैं, बाकी 2 लोग कौन हैं, सब साबित हो जाएगा। अभी मेरे पास जितने न्यूज सोर्स हैं सारे के सारे, प्रदेश के, देश के जितने हैं, हिंदी के, अंग्रेजी के, इन सब में इसको बीजेपी का नेता कहा गया है। तो मैं फिलहाल मान लेता हूं कि ये बीजेपी का नेता है। तो सत्तारूढ़ पार्टी का नेता और वहां पर सत्ता हाँकने वाला एसडीएम, ये लोग जाके मिलके एक गरीब आदिवासी बूढ़े को पीट पीट कर मार डाल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये साधारण बात है? आपको क्या लगता है कि ये सत्ता की गुंडागर्दी की, उसकी बददिमागी की महज एक मिसाल नहीं है? ऐसा कई जगह होता होगा, क्योंकि मरा नहीं है कोई इसलिए पता नहीं चल रहा है। ये एक्सट्रीम हो गया। तो मेरा ये कहना है, प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत ही सज्जन है, मेरी 2-4 बार की उनसे औपचारिक मुलाकात है। वो भी सरगुजा इलाके के ही, उधर के ही, जशपुर रायगढ़ तरफ के हैं, आदिवासी तबके से भी आते हैं। उन्होंने तुरंत ही 10 लाख रुपए का एक मुआवजा उसकी घोषणा की है। गांव वाले जो हैं वो अंतिम संस्कार शायद नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बंद रखा है। वो लोग 50 लाख रुपए मांग रहे हैं। जो भी है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मुझको तकलीफ़ बहुत है और मुझको ऐसा लगता है कि ये सरकार के सामने एक मौका है। सरकार को एक मौका मिला है कि अपने बाकी अफसरों की गुंडागर्दी, उनकी वसूली, उनकी बददिमागी, इस पे काबू पाए। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ आपसे, उसको समझ लीजिए। अभी एक कोई महिला डीएसपी है, जो भी नाम उसका होगा महत्वपूर्ण नहीं है, उसका किसी एक कारोबारी से प्रेम संबंध था, कुछ था, उससे लाखों रुपए की महंगी कार ले ली, लाखों करोड़ों रुपए की ज़मीन, होटल उस महिला डीएसपी के भाई और बाप के खातों में, उसके इस जो भी इनके संबंध रहे होंगे, वैध अवैध मैं नहीं जानता, मेरे हिसाब से 2 बालिग लोगों के बीच कोई अवैध संबंध नहीं रहते, जो भी रहा होगा, इतना पैसा उगाही चल रही है, फोटो पोस्ट कर रही है, महंगी गाड़ी, निजी गाड़ी के साथ में, गाड़ी जो है इस कारोबारी के नाम पे है। पुलिस के लोगों को दिखता नहीं है कि उनके मातहत अफसर जो हैं बड़ी बड़ी निजी गाड़ी के साथ क्या करते हैं। मैं आपको बताऊं, कल या परसों की बात है, कुछ नशा बेचते हुए, नशे के साथ रंगे हाथों, सबूतों के साथ, बगल के शायद दुर्ग या भिलाई में एक सिपाही गिरफ्तार हुआ है। मैं उसकी तस्वीरें देख रहा था सिपाही की,
बड़ी सी मर्सिडीज कार के साथ खड़े होकर उसने फोटो खिंचवाई है। महादेव सट्टा, नीचे से ऊपर तक दर्जनों पुलिस वालों के नाम थे, सिपाहियों से लेकर मझले दर्जे के लोगों से लेकर आईपीएस अफसरों तक दर्जनों लोगों के नाम थे जिनको हर महीने पैसा पहुंचता था। ये सिपाही पकड़ाए महादेव सट्टा में, जो उसको चलाने वाले से, क्या नाम था उसका, सौरभ चंद्राकर या ऐसे कुछ नाम था, जो दुबई में बैठ के चलाता है महादेव सट्टा, आज तक नहीं पकड़ाया। वो 11 साल मोदी गवर्नमेंट के हुए हैं और 2 साल प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट के हुए हैं। 2 इंजन भी जाके अभी तक उसको, सौरभ चंद्राकर को नहीं ला पाए हैं। इधर बीच बीच में अफवाहें उड़ा दी जाती है कि पकड़ा गया है, कुछ नहीं पकड़ाया है। तो पुलिस वाले जा रहे हैं उसके शादी में। अभी एक किसी प्रदेश का है, भूल रहा हूं मैं प्रदेश का नाम, वहां पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया। उसकी शादी में बड़े बड़े तस्कर जो हैं वो पहुंचे हुए थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, पार्टी में स्टेज पे उसके साथ फोटो खिंचा रहे थे। छत्तीसगढ़ सरकार के सामने ये एक मौका है अपने घर को सुधारने का, संभालने का। उसके अफसर सिपाही गांजा बेच रहे हैं, उधर बिलासपुर में कुछ सिपाही, कुछ दूसरे अधिकारी वो पकड़ा रहे हैं। मुझको पुलिस के एक बड़े अफसर ने कहा कि राजधानी रायपुर में जमीन जायदाद का माफिया कारोबार चलाने वाले पुलिस अफसर जो हैं वो प्लेन से मुंबई गए और जिसकी रायपुर में करोड़ों की, अरबों की जमीन है, उस आदमी को धमका के आए कि ये जमीन इसके नाम कर दो, नहीं तो तुमको फलाने केस में गिरफ्तार कर देंगे। मैंने अभी 2-4 दिन पहले यहाँ रायपुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला को इंटरव्यू किया था और मेरी उत्सुकता थी कि क्या रायपुर में सचमुच ही कमिश्नरी की ज़रूरत थी। अब मैं जैसे जैसे माफिया कारोबार के किस्से सुन रहा हूँ और बहुत ही जिम्मेदार आईपीएस अफसर ने मुझको बताया है ये पूरा सिलसिला कि किसी भी कारोबारी के खिलाफ 420 का जुर्म दर्ज करके उसको उठा के ले आते थे यहाँ दूसरे शहर से, दूसरे प्रदेश से, और जो करोड़पति अरबपति लोग हैं वो हाथ पांव जोड़ के इनको पैसा दे के छूटते थे। ये धंधा इधर संगठित रूप से चल रहा है, उधर संगठित महादेव सट्टा चल रहा था। सब नहा रहे थे नीचे से ऊपर तक उसमें, सत्ता के और लोग भी, नेता लोग भी नहा रहे थे। ऐसा ईडी का केस है, उधर मेरा केस नहीं है। इधर पिछला एक चीफ सेक्रेटरी विवेक ढांड, जिसको ईडी ने कोर्ट में कहा है कि ये शराब स्कैम का, लिकर स्कैम का ये मास्टरमाइंड था, ऐसा कुछ कहा है शायद ईडी ने। अभी तक हुआ नहीं है कुछ भी। कोई मैं फरमाइश नहीं कर रहा हूँ, ईडी से केवल याद दिला रहा हूँ। छोटे छोटे तो बहुत सारे लोग पकड़ा गए हैं। ये मौका है राज्य सरकार के सामने अपना घर संभालने का। बतला दूं आपको मैं, अगर 62 वर्ष के आदिवासी किसान गरीब राम नरेश राम के मरने पर, अगर उसके ऐसे कत्ल करने पर, ये प्रशासन ने कत्ल किया है। सब डिवीजन में जो एसडीएम रहता है वही प्रशासन रहता है। ये प्रशासन ने मार डाला है, लाठी और रॉड लेके खुद मारा है प्रशासन ने। ये पूरे प्रदेश की सरकार को अपने आप को जांचने का, परखने का, संभालने का एक मौका है। मैं नहीं जानता ये बात चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी देखेंगे कि नहीं देखेंगे, होम सेक्रेटरी और इंटेलिजेंस के जो मुखिया हैं यहाँ के वो देखेंगे या नहीं देखेंगे। मैं ये भी नहीं जानता कि सत्तारूढ़ पार्टी के मुखिया, मुख्यमंत्री, ये लोग कोई देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन मैं अपनी उम्मीद तो सामने रख सकता हूँ, उतना ही कर सकता हूँ मैं। इस प्रदेश को ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ सत्ता की गुंडागर्दी चल रही है उस गुंडागर्दी को खत्म किया जाए। एक महिला डीएसपी करोड़ों रुपए कमा रही है, आखिर में अनुपातहीन संपत्ति, पैसा उगाही, धमकाना, इन सब में उसको सस्पेंड किया गया है। लेकिन चला कब से? क्यों सरकार
सोशल मीडिया पेज पर इन लोगों को नहीं देखती। तुम्हारे पास एक सिपाही मर्सिडीज के साथ फोटो खींच रहा है, पहले नहीं दिखती है फोटो? जिस दिन वो कोई बड़ा महंगा नशा था, 1.5 ग्राम 2 ग्राम कितने नशे के साथ पकड़ाया, उसमें अरेस्ट हुआ, वही सप्लाई कर रहा था। अब सोचिए पुलिस ही नशा सप्लाई कर रही है, तो छत्तीसगढ़ को पंजाब बनने में कितना वक्त रहेगा? हम नाहक ही यहाँ बैठ के बिहार को यूपी बिहार गाली देते हैं, यूपी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ये क्या है? ये तो दोनों के बगल का है, यूपी और बिहार के बगल का है सरगुजा। उधर क्या हालत हुई है? मुझको तो यूपी और बिहार का दोनों राज्य का मिला के याद नहीं पड़ता कि कोई एसडीएम जो है मजिस्ट्रेट, उसने अपने हाथ से लाठी और रॉड लेकर गुंडों मवालियों के साथ निजी गाड़ियों में जाकर, बिना पुलिस के जाकर छापा मारने के नाम पर किसी गरीब आदिवासी बूढ़े को पीट पीट कर मार डाला हो। आपको यूपी बिहार की ऐसी कोई घटना याद पड़े तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत खतरनाक कगार पर हम लोग खड़े हुए हैं। पुलिस उगाही कर रही है, पुलिस भूमाफिया बन गई है, पुलिस चारों तरफ से सट्टे में भागीदार बन गई है, जुए में भागीदार बन गई है, नशे के कारोबार में भागीदार बन गई है, सब चीज में भागीदार बन गई है। पिछली सरकार के दौरान पूरे एक्साइज विभाग ने नकली शराब, फर्जी शराब, 2 नंबर की शराब, इस सब को सरकारी स्तर पे किया। पूरा अमला जो है चार्जशीट में है, अभी शायद जमानत पे है, 28 या 25 या कितने आबकारी अधिकारी, ये चले आ रहा है पहले से, अभी इस सरकार का नहीं है। लेकिन इस सरकार को, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को, ये अपनी सरकार को और प्रदेश को संभालने का एक मौका मिला है। पूरे प्रदेश को गंभीरता से संभाल लेना चाहिए। अधिकांश जगहों पर तो भाजपा के विधायक हैं और 1 सीट छोड़ के 11 में से 10 सांसद भाजपा के हैं। म्यूनिसिपल और जिला पंचायतों में अधिकतर लोग भाजपा के हैं। सत्तारूढ़ पार्टी का इतना बड़ा नेटवर्क है सरकार के साथ। अगर ऐसी हालत में भी ये सरकार अपने मजिस्ट्रेट को, अपने एसडीएम को कत्ल करने से नहीं रोक पाएगी, महिला डीएसपी को करोड़ों की उगाही करने से नहीं रोक पाएगी, पुलिस को नशा बेचने से नहीं रोक पाएगी, और राजधानी पुलिस को मुंबई जाकर कारोबारियों को धमकाकर करोड़ों की वसूली करने से नहीं रोक पाएगी। आखिरी वाला मामला अभी भांडाफोड़ नहीं हुआ है, मैं आपको भीतर की बात बता रहा हूँ। तो दिक्कत आएगी, प्रदेश को दिक्कत आएगी। मेरा ज़्यादा सरकारों से लेना देना नहीं है, पार्टियों से लेना देना नहीं है, तो जनता देखती है किसको जिताना है, क्या करना है। लेकिन मैं प्रदेश की फिक्र करता हूँ। अगले 3 साल इसी निर्वाचित सरकार के हाथ में है प्रदेश। मुख्यमंत्री सज्जन व्यक्ति हैं, उनको संभालना चाहिए इन सारी चीज़ों को। नाम याद रखिएगा, 62 बरस उम्र का आदिवासी गरीब राम नरेश राम, 2 बार राम है। इतने में तो कुछ ख्याल रखना चाहिए उसके ऊपर। आपको लगता है कि मैंने एक जायज़ मुद्दा उठाया है तो छत्तीसगढ़ के लोगों को इसका लिंक भेजिएगा, बाहर के लोगों को भी भेजिएगा। मैं प्रदेश को बदनाम करना नहीं चाहता हूँ। कल के दिन मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई मांग करे कि मुझको प्रदेश से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि ये प्रशासनिक गुंडागर्दी, प्रशासनिक कत्ल नहीं होना चाहिए। रोज होता है ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस एक घटना से सबको सबक ले लेना चाहिए। बहुत सारे अफसर गुंडागर्दी कर रहे हैं, बहुत सारे अफसर माफिया अंदाज में काम कर रहे हैं। मेरे पास ढेर सारी मिसालें हैं, सबूत नहीं है, इसलिए मैं नाम ले लेकर एक एक का बोल नहीं सकता। इसका लिंक भेजिएगा अपने दोस्तों को, वो भी जाने कि सरकारें कैसी गुंडा होती हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है। हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगे तो इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर चलिए। चाहे
आप चला रहे हों चाहे पीछे बैठे हों, किसी एक्सीडेंट की हालत में हो सकता है कि हेलमेट आपकी ज़िंदगी बचा दे, वरना ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी कि आप मौत मांगते हुए थक जाओगे। और मर्सी किलिंग या स्वेच्छा मृत्यु हिंदुस्तान में अभी नहीं है। आप मौत मांगते हुए थक जाओगे, ऐसा हाल भी हो सकता है बदन का बिना हेलमेट एक्सीडेंट होने पर, सिर में चोट लगने पर। तो थोड़ा सोच लीजिएगा। मैं कल नाम लेना चाहता हूं अखबार का, कल के नवभारत में, शायद नवभारत में ही एक फ़ोटो छपी है। 5 लड़के, 5 नाबालिग लड़के, पांचों के पांच एक दोपहिए पर सवार होकर राजधानी रायपुर की सड़कों पर चल रहे हैं। कई चौराहे पार किए होंगे उन्होंने, 5 लोगों ने। अखबार ने शायद लिखा भी है कैप्शन में कि पुलिस कहती है कि हम देखकर, क्या वो कैमरे लगे हैं उसको देखकर चालान करते हैं। मुझको तो अभी तक नहीं आया है पुलिस का ऐसा कि एक गाड़ी पर 5 नाबालिग चल रहे थे, हमने उनका चालान किया है, गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार किया है, ऐसा कहीं नहीं आया है समाचार। ये 5 लड़के चल रहे हैं, ये बतलाते हैं कि कानून इधर अमल में नहीं आ रहा है। इसी भरोसे में लोग बिना हेलमेट निकलते हैं। लेकिन मैं बता दूं, हेलमेट आपको पुलिस के या ट्रैफिक के कानून के लिए नहीं लगाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी के लिए लगाना चाहिए। फिर मिलेंगे।